तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो एक्चुअल में रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलते हैं? जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है फर्स्ट कार्बन में, इसे बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। और जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एब्सेंट होता है फर्स्ट कार्बन में, इसे बोला जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो एक्चुअल में रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप क्या होता है भाई? रिड्यूसिंग शुगर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप क्या होते हैं भाई? रिड्यूसिंग शुगर में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, समझ आपको? फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप क्या होते हैं भाई? रिड्यूसिंग शुगर में होते हैं प्रेजेंट। क्लियर? एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आप समझो कि फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एब्सेंट होते हैं। इनमें क्या होता है? आप देखो कि इनमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप जो कि एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इनमें क्या होता है? इनमें आप देखो, ठीक है, इनमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप जो कि होते हैं एब्सेंट। ठीक है, जो कि क्या होते हैं भाई? इनमें एब्सेंट होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एब्सेंट, इनमें क्या होते हैं भाई? एब्सेंट होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि आप, ठीक है, कि इनमें जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन किसे बोलते हैं? जो स्मॉलेस्ट कार्बन होता है, इसे क्या बोला जाता है? एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, ठीक, अगर फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग, अगर एब्सेंट है तो नॉन रिड्यूसिंग। फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग, एब्सेंट है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एब्सेंट हो तो क्या हो जाएगा भाई? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। समझ है आपको? मैंने एक लिया सॉल्यूशन, आप देखो इन्हें, ठीक है, एक ट्यूब में क्या लिया भाई? एक ट्यूब में हम लोग ने क्या लिया, आप समझना, ये ट्यूब है। ठीक है, ये ट्यूब है, आप देखो कि ट्यूब है, ध्यान से देखो, ये ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब में हम लोग ने लिया सॉल्यूशन किस क्या, ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या लिया भाई? इसमें हम लोग ने लिया सॉल्यूशन फैलिंग, या फिर आप बोल सकते हो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसमें हम लोग ने क्या लिया? इसमें हम लोग ने लिया सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन भाई? इसमें हम लोग ने लिया, देखो, फैलिंग या फिर फैलिंग, और हम लोग ने इसमें क्या लिया? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फैलिंग या फिर हम लोग ने इसमें क्या लिया भाई? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फैलिंग या फिर हम लोग ने इसमें, ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को लिया। ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को लिया। आप ध्यान से, जो हम लोग ने फैलिंग या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को लिया, ठीक है, आप ध्यान से आप समझना। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने सॉल्यूशन को लिया। जब हम लोग ने सॉल्यूशन को लिया, अगर इसमें आप समझो, अगर इसका कलर आप देखो, अगर इसका ये अगर रिड्यूसिंग शुगर है, अगर ये रिड्यूसिंग शुगर है तो क्या हो जाएगा भाई? आप देखो, ये आपका कन्वर्ट। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो आपको समझना है कि ये आपका, ठीक है, अगर रिड्यूसिंग शुगर हो, अगर ये रिड्यूसिंग शुगर है, आप देखो तो ये आपका क्यूप्रिक आयन, जो हम लोग का क्या है भाई? जो हम लोग का क्यूप्रिक आयन है, ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट? ये देखो आप, जो क्यूप्रिक आयन जो है, आप देखो कि जो क्या है भाई? क्यूप्रिक आयन जो है, जो यह, ठीक है, जो क्यूप्रिक आयन है, यह हम लोग का किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? क्यूप्रिक आयन। आप देखो, ये हम लोग का क्या, इसमें आपका क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन, ठीक है, क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन, ठीक है, ये हम लोग का किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस आयन में। ठीक है, क्यूप्रिक आयन किस में हो जाता है कन्वर्ट? ये हम लोग का क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये आपका C+2 से आप लोग का क्या हो जाता है भाई? C+2 से हम लोग का C+1। समझ है आपको? C+2 से क्यूप्रिक आयन से हम लोग का किस में हो जाता है कन्वर्ट? क्यूप्रिक आयन से ये हो जाता है क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट। ठीक है, आप देखो कि क्यूप्रिक आयन किस में कन्वर्ट हो गया भाई? क्यूप्रिक आयन जो हम लोग का था, ये हम लोग का क्यूप्रिक आयन से हम लोग का क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्यूप्रिक आयन से आप देखो कि हम लोग का क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो गया। +2 से Cu+2 से Cu+1 में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये रेड, ये आपका होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन। ये क्या होता है भाई? ये हम लोग का ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन, ब्लू कलर का
और ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो कि रेड कलर में, ठीक है, मेरे पास रेड स्केच पेन नहीं है, वरना मैं आपको बताता, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो कि हम लोग के रेड कलर में क्या हो जाता है भाई, ये ब्लू से हम लोग का रेड कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू से क्या हो जाता है भाई, ठीक है, ब्लू से ये रेड कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आप समझे जो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूसिंग शुगर हम लोग का क्यूप्रिक आयन से, क्या क्यूप्रिक आयन से आप समझो कि ये क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर जो कि आपका क्यूप्रिक आयन से आप समझो क्यूप्रस आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू से ये रेड कलर में क्या हो जाएगा, ब्लू से ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। अगर ये क्या होगा भैया, अगर ये रिड्यूसिंग शुगर होगा तो, अगर नहीं है तो यह आपका ब्लू ही होगा, या आपका क्यूप्रिक आयन ही प्रेजेंट रहेगा, या आपका क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट नहीं होगा अगर ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो तो, अगर ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो तो। बात समझ है आपको। जितने भी हम लोग के मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड हैं सारे आपके होता है रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। जितने भी ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, जितने भी क्या है भाई, ऑल मोनोसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं आप देखो, जितने भी क्या है मोनोसेक्राइड है, जितने भी मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, ठीक है, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं एंड डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, ये हम लोग के क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड ये हम लोग के होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। डाइसेक्राइड एक्सेप्ट आपके डाइसेक्राइड जो कि सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज हम लोग का क्या नहीं होता भैया, सुक्रोज हम लोग का क्या नहीं होता, एक्सेप्ट हम लोग का क्या नहीं होता, एक्सेप्ट इसमें आपका सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज आप समझो कि एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है। तो ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, जितने भी हम लोग के डाइसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है। डाइसेक्राइड में आप छोड़ो के सुक्रोज को छोड़कर, डाइसेक्राइड में आप देखो कि सुक्रोज को छोड़कर जितने भी मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड सारे के सारे क्या होते हैं भाई, सारे के सारे हम लोग के हैं रिड्यूसिंग शुगर, सारे के सारे क्या हैं देखो आप, ये हम लोग के हैं रिड्यूसिंग शुगर, सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड आर बोथ आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड में सिर्फ आपके सुक्रोज को छोड़कर सारे आपके सारे के सारे हम लोग के क्या होते हैं, सारे के सारे हम लोग के होते हैं जिन्हें बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी होते हैं क्या बोलते हैं उन्हें, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसमें हम लोग क्या आते हैं भैया, ऑल सारे के सारे पॉलीसेक्राइड, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं भाई इसमें पॉलीसेक्राइड, जितने भी हम लोग के पॉलीसेक्राइड हैं, पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं भाई, पॉलीसेक्राइड होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पॉलीसेक्राइड, ऑल पॉलीसेक्राइड आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं, जितने भी क्या होते हैं भाई पॉलीसेक्राइड, सारे के सारे क्या होते हैं भैया नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एंड सुक्रोज भी क्या होता है, सुक्रोज भी हम लोग का नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, सुक्रोज भी क्या होता है, सुक्रोज भी होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। बात समझ है आपको। तो जितने भी मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड ये आपके, ये हम लोग के क्या होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। जितने भी मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड ये हम लोग क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। क्यों होते हैं भैया रिड्यूसिंग, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें आप क्यूप्रिक आयन जो कि इनमें क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। समझ, इनके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्या, इसीलिए इन्हें बोला जाता है क्या, रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूस हो जाता है, जो अपने आप को क्या कर लेते हैं भैया, रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस नहीं हो पाते, ठीक है। समझे, जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं, जितने भी सुक्रोज, ऑल पॉलीसेक्राइड, जितने भी पॉलीसेक्राइड एंड सुक्रोज, ऑल पॉलीसेक्राइड एंड सुक्रोज बोथ आर, आप समझो ये क्या होते हैं भाई, ये हम लोग क्या होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं होता, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट
नहीं होता, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपने सारा चीज आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग किसे रिड्यूसिंग एंड किसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया इसे बोला जाता है, ये हम लोग का है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर।